सुप्रभात। हम आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याद पात्रताम, पात्रता धर्म आपनोति, धनाधर्म ततो सुखम। पूरा ये है ना वो श्लोक। चलिए, इसका विचार था विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय देती है। नहीं देती है ना। विद्या पढ़ने से मतलब सबको अच्छे विचार आते नहीं आते, अच्छा बनाती है ना। सब कुछ पढ़ना लिखना आता है, अच्छे कार्य करते हैं, है ना। तो आज का विचार बुरी नहीं बता दिया आपको इसका। न वहाँ देखो, न चौर हार्यम न च राजहार्यम न च भात न भ्राति भाज्यम न च भारकारी, भारिकारी व्यये कृते वर्धते च नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदान। न विद्या ऐसी चीज है कि जिसको न तो चोर ले जाता है। अगर जिसको विद्या आएगी ना, जिसको पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, उसको चोर ले जाएगा कभी? जो तुमको आता है, अगर तुमको कुछ आता है उसको चोर भी नहीं ले जा सकता है, राजा भी नहीं ले जा सकते हैं, है ना। भाइयों में बंटवारा भी नहीं होता है। अगर 4-5 भाई हैं, एक बहुत अच्छा पढ़ने के लिए, तो उसका बंटवारा होता है? नहीं होता है ना। व्यय कृते वर्धते च नित्यम विद्याधनम सर्वधनम। बड़ जैसे खर्च करेंगे ना, जैसे पैसे तो हम खर्च करेंगे तो वो कम हो जाते हैं ना। तो विद्या ऐसी है जिसको व्यय करने से भी और ज्यादा होती है। सब धनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना विद्या धन, है ना। विद्या धन क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ धन। सर्वश्रेष्ठ धन है ना। इसको चोर भी नहीं चुरा सकता है, राजा भी नहीं ले जा सकता है ना। भाइयों में बंटवारा भी नहीं हो सकता है ना। तो ये विद्या धन क्या है? भाई सबसे बड़ा धन है। इसलिए पढ़ो लिखो, है ना। अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी विद्या अर्जन करो, ठीक है। आज का सामान्य ज्ञान है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ स्थित है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1709। डेट है 19 फरवरी 2025। डे है वेडनेसडे। आज का विचार है, वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। जिसको आत्मविश्वास होगा ना, जिसको अपने में विश्वास होगा कि मैं ये काम करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, मैं खेलूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, या मैं परीक्षा में अच्छा पढ़ूंगा लिखूंगा तो पेपर अच्छे ढंग से करूंगा। जिसको विश्वास होगा वही। और जिसको विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैं करेगा तो उसका काम होगा, वो जीत सकेगा? नहीं जीत पाएगा ना। जिसको अपने पे विश्वास होगा वही जीत सकता है। आज का वर्ड है सौवेल। सौवेल होता है फावड़ा। फावड़ा देखा तुमने? इसको देखा होगा तुमने, मिट्टी वो करते हैं, खेतों में ले जाते हैं ना। संस्कृत में बोलते हैं खनित्रम। क्या बोलते हैं? खनित्रम। नए नए शब्द आते हैं जो हमको भी नहीं आते हैं, वो भी आते हैं इसमें, है ना। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं। जैसे कल भी था, कल बेर को क्या बोले? बद्री फलम। जुजूब, बद्री फलम, है ना। जुजूब। कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आते, लेकिन इस बोर्ड के माध्यम से आते हैं ना। टुडेज जी के है, शिवाजी की माता जी का नाम जीजाबाई है। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। आज टुडे स्पेशल है जयंती। प्रबुद्ध सम्राट महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी तुमने सुनी होगी, टीवी में आती है ना, टीवी में भी आती है ना। किसी ने देखी है सीरियल? बहुत अच्छा सीरियल आता था ये पहले, अब पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा। 19 फरवरी 1630 को इनकी क्या है? जयंती है। जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था आज। ऐसे महान योद्धा को सत नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित, ठीक है। आज की प्रेरणा है अनामिका और आज का सूरज है कृष्णा, ठीक है। आज के छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरा नाम है इनका छत्रपति शिवाजी महाराज, और इनका मूल नाम है शिवाजी राज भोसले। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को, और जन्मभूमि है इनकी सिमलेरी महाराष्ट्र में। मृत्यु तिथि है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। मृत्यु स्थान रायगढ़। और इनके पिताजी हैं शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई, ठीक है। ये एक प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है इनको। कुशल सम्राट, प्रबुद्ध सम्राट के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
भारतीय इतिहास और राजनीति के सुपरिचित थे ये। उन्होंने शुक्राचार्य और कौटिल्य को अपना आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेने की कई बार उचित समझा था। अपने समकालीन मुगलों की तरह यह भी निरंकुश शासक थे, अर्थात शासक की समूची बागडोर राजा के हाथ में ही थी, पर उनके प्रशासनिक कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था, तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी काम करते थे, जिसमें शाही मुहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेश मंत्री था। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मामलों का प्रधान था। मराठा साम्राज्य 3 या 4 विभागों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था, जिसे प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास भी एक अष्टप्रधान समिति होती थी। कुछ प्रांत केवल करदाता थे। प्रशासक के मामले में स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार पर मानकर निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजदार मुकदमों की जांच करते थे। राज्य की आय का साधन भूमि से प्राप्त होने वाला कर था। चौथ और सरदेश मुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। चौथ पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाला कर था। शिवाजी अपने को मराठों का सरदेश मुख कहते थे और इसी हैसियत से सरदेश मुखी कर वसूला जाता था। उनके गुरु जी का नाम था समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास उनके गुरु जी का नाम था।